को मार दिया। किसने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं तुझे कह रहा हूं कलमा पढ़ ले। जब उसने कलमा पढ़ा तो उसके जालिम शोहर ने एक नहीं 14 गोलियां उस खातून की आंखों में पेवस्त कर दी। ये वाकया किसी और का नहीं, पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के दिल लाहौर का है। इंतहाई दुख भरी दास्तान है। जालिम शोहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला कहां तक पहुंचा है, इंतहाई दुख भरी दास्तान। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये स्टोरी आपने मुकम्मल सुननी है, क्योंकि इससे एक सबक हमें मिलता है जो हमें बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ इस मुआशरे के अंदर रहते हुए हमें उसको फॉलो करना है, क्योंकि हम सब जो हैं माँ बहन बेटी वाले हैं। तो ये सारी स्टोरी जो है एक रियलिस्टिक है और अप्लाई करनी है हमने सभी ने अपने अपने घर के ऊपर। बहरहाल स्टोरी का आगाज कुछ यूं होता है कि एक खातून जिसका नाम तूबा है, उम्र इसकी तकरीबन कोई 21 से 22 साल थी। इसने मोहब्बत की शादी एक शख्स से की जिसका नाम अब्दुल रहमान उर्फ मानी था। लाहौर के इलाका चाइना टाउन से इनका ताल्लुक है और मुबैना तौर पर रिपोर्टर्स ने इस चीज की तस्दीक भी की है कि ये अब्दुल रहमान उर्फ मानी नाजायज असला डीलिंग का काम भी करता था। तो इसी वजह से इनका असर और रसूख भी बड़ा जरा मजबूत था और इसको डर खौफ किसी का नहीं था। असला इनके पास बेपनाह था, तो जो उनसे गोली चला सकता था, कोई उनसे पूछने वाला नहीं था। बहरहाल तूबा ने मोहब्बत की शादी की अब्दुल रहमान उर्फ मानी से। तूबा के वालिद रक्षा चलाते हैं और तूबा सिर्फ इकलौती बेटी थी अपने वालिदी की, और इनके वालिद रक्षा चलाते हैं। इंतहाई गरीब खानदान से इनका ताल्लुक है तूबा का। तो जब उनकी बेटी मोहब्बत की शादी करने के लिए घर से भागकर चली गई, तो वो, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स ने जब उनसे बात की उनके वालिदैन से, तो उन्होंने कहा हम इंतहाई, जिस तरह के लीजिए कि वो शर्मिंदगी होती है, रोते रहे, अल्लाह से दुआ मांगते रहे। तो उससे तकरीबन 6 साल बाद अल्लाह ने हमें एक और औलाद से नवाजा। इसी तरह जब तूबा घर छोड़कर चली गई, मोहब्बत की शादी कर गई, तो तूबा के हस्बैंड अब्दुल रहमान उर्फ मानी ने भी पाबंदी लगा दी कि आपने अपने वालिदैन के घर पर नहीं जाना। और इसके बाद फिर तूबा भी उस वक्त ये राजी हो गई, क्योंकि वो घर से भाग कर गई थी। जो ही पहला, इन 1 साल तक तकरीबन कोई मामला ठीक चला। जो ही पहला बच्चा हुआ तो अब्दुल रहमान उर्फ मानी ने अपनी बीवी के ऊपर शक करना शुरू कर दिया कि उसके किसी और मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। पहले बच्चे से लेकर तशद्दुद करता रहा, उनसे पूछता रहा। वो बार बार उनसे यह कहती रही कि आपके घर में कैमरे लगे हुए हैं, आप कोई मोबाइल की हिस्ट्री निकाल दें, कोई रिकॉर्डिंग दिखा दें, कोई चीज, कोई सबूत मुझे दिखा दें अगर मेरे किसी मर्द के साथ गैर ताल्लुकात हैं तो। बहरहाल वो इस चीज को डिने करता रहा, लेकिन साथ साथ तशद्दुद भी करता रहा। लेकिन जहां एक टर्निंग पॉइंट इंतहाई अफसुर्दा वो ये है, जब तूबा के यहाँ तीसरे बच्चे की पैदाइश होने वाली थी, यानी तूबा हामला थी, उनके पेट के अंदर तीसरा बच्चा था। तो उस वक्त वो उनकी पेट के ऊपर अब्दुल रहमान, जो उनका हस्बैंड है, एक कह लीजिए कि जालिम शख्स, वो उनके पेट के ऊपर टांगे मारता था। और उस दौरान उनकी वालदा ने यह तस्दीक की है कि तूबा उस दौरान अपनी वालदा के पास आई थी और ये कहा था कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे पेट के अंदर बच्चा है, मेरा हस्बैंड मुझे टांगे मारता है और इवन के वो टांगे पेट के ऊपर मारता है। और इस चीज से तंग आकर वो अपनी माँ के पास गई, ये शिकायत की। लेकिन वो कुछ अरसा अपनी माँ के पास रही, फिर उसके बाद ये कहा कि मेरे ऑलरेडी पहले 2 बच्चे हैं, अब मैं इधर रहकर, क्योंकि उनको पता है कि वालिद उनका रक्षा चलाता है, उनके पास कोई और सहारा नहीं है, तो बच्चे भी भूखे मरेंगे, वो खुद भी भूखी मरेगी, लिहाजा दोबारा कोई और सहारा नहीं था। तो वो दोबारा अपने हस्बैंड के घर में चली गई। दोबारा जब अपने खावंद के पास गई, तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई। आप अंदाजा करें कि हमारे रिपोर्टर जो हैं उनसे मिलकर आए हैं, वो तीसरा बच्चा इब्नार्मल पैदा हुआ। इंतहाई अफसोस का मकाम है। अल हफीज अल अमान, हमारे मुआशरे में इस किस्म के लोग भी रहते हैं। बहरहाल तीसरा बच्चा हो गया। उसके बाद फिर चौथा बच्चा जब पैदा हुआ, चौथा बच्चा पैदा होने के बाद फिर वही सिलसिला, क्योंकि पहले बच्चे से लेकर चौथे बच्चे तक रोजाना की बुनियाद के ऊपर तशद्दुद होता रहा।
तूबा ये सहती रही, उनके पास कोई और चारा नहीं था, वो किसी और जगह के ऊपर चली जाती क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं था। चौथा बच्चा जब भी पैदा हुआ, उसके बाद फिर अब्दुर्रहमान उर्फ मानी ने एक और सिलसिला शुरू किया। वो ये था कि वो अपने घर के अंदर बाहर की खवातीन को लेकर आता, उनके साथ जिना करता, और वो जिना भी अपनी बीवी के सामने करता, और ये शो करवाता कि ये मेरी बीवी नहीं है बल्कि ये घर के काम वाली है, जिसको मासी कहते हैं या बाकी जो आप उसको नाम देना चाहें। ये वो काम करती है, मैं घर का अकेला शहजादा हूँ, ये हूँ वो हूँ। नहीं, इस किस्म की वो खवातीन को लेकर आता और रोजाना की बुनियाद के ऊपर लेकर आता, उनके साथ इनके सामने, अपने बच्चों के सामने उनके साथ जिना करता। ये तूबा ने जब देखा, तूबा इंतहाई तंग हो गई और बिल आखिर दोबारा वो अपने वालिदैन के पास चली गई और वो सारी स्टोरी बताई कि अब मेरे घर में ये कुछ होता है, अब मैं तंग आ गई हूं, अब मैं अपने हस्बैंड के पास नहीं रहना चाहती, मेरी इनसे जान छुड़वाएं। तो उसके बाद फिर इनके वालिदैन ने यह फैसला किया, ठीक है आप तंग आ गए हैं तो हम फिर अदालत से खुला ले लेते हैं। अदालत से रजू किया, पिटीशन भी दायर कर दी गई, यानी मामला खुला तक पहुंच चुका था। फिर इनको वापस कह लीजिए कि वो लगा, फिर तूबा को लगा या फिर उनके वालिदैन को लगा कि हम सुलह कर लेते हैं। फिर मामला जो है वो सुलह की जानिब गया और इन दोनों के दरमियान सुलह हो गई। जब सुलह हुई तो तूबा फिर एक मर्तबा अपने हस्बैंड के पास उनके घर पे चली गई। 3 से 4 दिन इन्होंने वहां पे गुजारे, और ये बेसिकली आप इस शातिर चाल को देखें, इसी वजह से उसके हस्बैंड ने सुलह की ताकि इस मामले को यहाँ पे खत्म किया जाए, इस कहानी का जो करेक्टर है उसको ही यहाँ से खत्म कर दिया जाए। 3-4 दिन के बाद बच्चों के सामने उनका हस्बैंड अब्दुर्रहमान उर्फ मानी सामने आता है और ये कहता है कि आप कलमा पढ़ लो। वो कलमा पढ़ती है और उसके बाद फिर एक के बाद फिर दूसरी, फिर 14 गोलियां उसकी आंखों में, उसके चेहरे के ऊपर मारता है, और उसके बाद फिर उसकी टांगों, पूरे जिस्म को छलनी कर देता है, बेशुमार गोलियां मारकर उनकी बच्चों के सामने। बच्चे उनके साथ बैठे हुए थे। उसके बाद अगला प्रोसेस आप सुने, आप हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे आप। उन लाश को उठाता है, उठाकर गली के अंदर फेंक देता है, और फेंकने के बाद आप उनकी दीदा दलेरी चेक करें। फेंकने के बाद फोन करता है तूबा के वालिद को और ये कहता है कि मैंने आपकी बेटी को मार दिया है, तो खबरदार अगर आपने 15 के ऊपर कॉल की या मेरे खिलाफ कोई भी FIR या कोई कार्रवाई आपने करने की कोशिश की तो फिर इसका अंजाम ये होगा कि आपको भी मार दिया जाएगा, आपकी बीवी को भी मार दिया जाएगा, आपका जो 3-4 साल का बच्चा है उसको भी मार दिया जाएगा। रिपोर्टर ने इस चीज की तस्दीक की है कि तूबा के वालिद इंतहाई गरीब इंसान है, रिक्शा चलाते हैं। वो बेचारे डर गए और उन्होंने डर के मारे 15 के ऊपर कॉल नहीं की। आप जुल्म और मजलूमियत की इंतहा देखिए, एक साइड पर जुल्म की इंतहा है और दूसरे साइड के ऊपर मजलूमियत की इंतहा है। महल्लेदारों ने देखा, महल्लेदारों ने 15 के ऊपर कॉल की और कॉल करने के बाद पुलिस उस जगह के ऊपर पहुंची। पुलिस जब पहुंची तो फिर पुलिस ने तूबा के वालिद को कॉल की और उनके वालिद आए, वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद फिर उस शख्स अब्दुर्रहमान उर्फ मानी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अब वो जेल के अंदर, जेल की सलाखों के पीछे है। बिल्कुल अच्छा काम पुलिस ने किया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि इंसाफ आधा नहीं होना चाहिए, इंसाफ यहाँ पूरा मिलना चाहिए। इसका चलान मुरतब करके अदालत के अंदर पेश करना चाहिए और उसके बाद फिर इसका ट्रायल चले, जो भी कानून के तौर तकाजे हैं वो पूरे किए जाएं। इंतहाई दुख भरी दास्तान है। मेरा ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपकी बहन, बेटी आपकी किसी दूसरे घर में गैर महफूज है, आप उनके घर बसाने के चक्कर में इस हद तक जाते हैं कि उसके बाद फिर आपको ये वाला दिन देखना पड़े, तो उससे बेहतर है कि आपके घर में वो बेटी रहे। जिंदा तो रहेगी, अल्लाह ताला रोजी देने वाला है, अल्लाह ताला रोजी देगा, मालिक कायनात उसके ऊपर फजल करम करेगा। पर इंतहाई अफसोस वाली स्टोरी थी जो आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा या इस केस में मजीद जो अपडेट आती है बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।